राजा जनक ने घोषणा की कि वो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ करवाने जा रहे हैं। राजा जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों, ज्ञानियों और ब्राह्मणों को इस शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण दिया। राजा ने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सींग पर सोना मढ़ दिया, हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा, जो भी इस विशाल शास्त्रार्थ का विजेता होगा उसे सभी गाय, हीरे जवाहरात एक साथ मिलेंगे। कई ज्ञानी और पंडित इसमें भाग लेने के लिए आए। सब अपने अपने ज्ञान विज्ञान को साबित करने में लगे थे। यह शास्त्रार्थ इतना बड़ा था कि होते होते रात्रि हो चुकी थी, परंतु अभी भी जारी था। इनमें ही एक वधीन नाम का एक पंडित था जो अपने ज्ञान के अहंकार में एक ही शर्त पर वाद विवाद करता था कि अगर मैं हारा तो मैं जल समाधि ले लूंगा और अगर तुम हारे तो तुम्हें जल समाधि लेनी होगी। कैसे न कैसे करके एक गरीब ब्राह्मण कई लोगों को पराजित करता हुआ उस अहंकारी वंदित पंडित के सामने आ गया। अब इस गरीब पंडित की बारी थी उस वंदित पंडित को हराने की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो गरीब ब्राह्मण भी वंदित पंडित से हारने लगा और यह खबर आग की तरह फैलती हुई गरीब ब्राह्मण के घर उनके 12 वर्ष के विकलांग बेटे तक जा पहुंची, जिनका नाम था अष्टावक्र, जिनका बचपन से ही शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र रखा गया था। पिता के हारने और जल समाधि की खबर सुनते ही 12 वर्ष का अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। राजसभा सजी हुई थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आ चुकी थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था बनी हुई थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वह चलता तो भी देख कर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यपद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह सब देखकर उनसे भी ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देखकर राजा जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वह तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? तुझे ऐसा क्या दिखा जिसे देखकर तुझे इतनी हंसी आ रही है? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि एक इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है और ज्ञान की बात हो रही है। बड़ा ही अनूठा दृश्य है। ये सब चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चमार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता, मेरी आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मिल पाएगा कहीं? वह तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता। इनको सिर्फ आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी चमड़ी की ही परख है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं मंदिर के भीतर का आकाश टेढ़ा होता है। घड़े के फूटे होने से कहीं घड़े का आकाश फूटता है। आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ कहीं खोज सकोगे? जरा बताओ। यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया। जनक प्रभावित हुए। ऐसा झटका लगा मानो गहरी नींद में सोते हुए आदमी पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। जनक ने मन ही मन सोचा, बात तो सही है, निश्चित ही मैं चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा हूँ। राजा को खुद पर भी पश्चाताप होने लगा। अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकले तो राह में उन्हें अष्टावक्र दिखाई पड़ा। राजा घोड़े से उतरा और अष्टावक्र के पैरों में गिर गया। राजा सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया था। एक दिन पहले तो कहा था, बेटे तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था, उम्र तोली थी। आज उम्र नहीं तोली, आज घोड़े से उतर गया, पैरों पर गिर गया, साष्टांग दंडवत, और उस 12 वर्ष के अष्टावक्र से कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई। रात भर में सो न सका। ठीक ही कहा। शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहाँ? आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा आकर्षण पैदा होता है। मृत को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा कर रहे हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ी। मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरे गुरु हैं। अब कृपा करके मेरे द्वार पधारें। राजमहल में बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण सिंहासन था, उस पर अष्टावक्र को बिठाया। उसके बाद अष्टावक्र से कई सवाल पूछे और महर्षि अष्टावक्र ने भी राजा की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन्हें सत्य के दर्शन करवाए। मानो कि अष्टावक्र भगवान श्री कृष्ण हो और राजा अर्जुन। इन्हीं सवालों जवाबों की श्रृंखला को आज अष्टावक्र गीता कहा जाता है। राजा जनक ने क्या सवाल पूछे, अष्टावक्र ने क्या जवाब दिए, इसके लिए हमारी सलाह है कि अब अष्टावक्र गीता जरूर पढ़ें।
जिसकी लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट mygyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए mygyanalaya.in। लिव ए सात्विक लाइफ।